अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट कैलकुलेटर। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो है 30 डिग्री कि 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो हम एक ट्रायंगल लेट करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल लेट करते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो हमारा क्या हो, 30 डिग्री का हो। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो 90 का ही होगा, एंड इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और हम क्या करते हैं, ए के बिल्कुल अपोजिट स्मॉल ए, बी के बिल्कुल अपोजिट स्मॉल बी, सी के बिल्कुल अपोजिट स्मॉल सी। ये साइड जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये साइड जो होती है ये हमारे पास कहलाती है बेस, और ये साइड जो होती है ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस। ये 90 है और ये हमें एंगल क्या है, गिवन है 30 डिग्री का। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक एंगल मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास 30 है, एंड मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास 90 है। तो तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए 30 गिवन है, मेजरमेंट एंगल बी हम फाइंड करने जा रहे हैं, एंड मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास 90 है, इज़ इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट एंगल बी ये हमारे पास 30 प्लस 90 120, और 120 उससे हट जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है कि हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। कौन से? सबसे पहले साइन 60 एंड कॉस 60 एंड tan 60 एंड कोसेक 60 एंड sec 60 then cot 60। लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड करना है, हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें यहाँ पर ये पता है कि अगर एंगल 30 हो तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 2 टाइम ऑफ परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि सी जहाँ पर भी आएगा उसकी जगह हम 2a पुट करेंगे। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 2a और इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 एंड ए का स्क्वायर, ए इस सेट आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1a, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो b इज़ इक्वल टू √3 एंड ए से स्क्वायर कैंसिल a। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमारे पास b आएगा उसकी जगह हम √3a पुट करेंगे। अब देखें साइन थीटा हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास a है, हाइपोटेन्यूस c है, और a अपनी जगह पर c की जगह क्या पुट करेंगे, 2a। इसका मतलब 2a, a से a कैंसल, ऊपर आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया, एंड नीचे क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। ये आपके पास साइन 60 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से cos 60 cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस इज इक्वल टू b है एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू c है। b जो है वो √3a के इक्वल है एंड c जो है वो 2a के इक्वल है। a से a कैंसिल, एंड क्या बच जाएगा हमारे पास, √3 एंड 2।
अब 1060 की वैल्यू, 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब ए एंड बेस का मतलब बी। ए अपनी जगह पर, बी का मतलब √3 एंड ए से ए कैंसल, एंड क्या बच गया ऊपर हमारे पास 1 एंड नीचे क्या बच गया √3। ये हमारे पास 1060 की वैल्यू है। इस तरीके से कोसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर इस इक्वल टू। हाइपोटेन्यूस का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर सी एंड परपेंडिकुलर का मतलब हमारे पास ए। सी इज इक्वल टू 2a एंड ए इज इक्वल टू ए से ए कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया इसका, सिर्फ और सिर्फ 2। इस तरीके से हमारे पास जो ये है सेक थीटा, सेक होता है कोस का अपोजिट, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। हाइपोटेन्यूस का मतलब हमारे पास सी है एंड बेस का मतलब हमारे पास बी। बिल्कुल इसी तरीके से सी का मतलब हमारे पास क्या है 2a एंड बी का मतलब हमारे पास क्या है √3a, √3a, ए से ए कैंसल, और क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा 2/√3। अब हमारे पास है cot 60। cot 60 10 का अपोजिट होता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस का मतलब बी, परपेंडिकुलर का मतलब ए। बी का मतलब हम क्या पुट करेंगे √3a एंड ए का मतलब ए सेम, ए से ए कैंसल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √3। हमारे पास बच जाएगा √3। ये है वो 6 वैल्यूज़ जो 60 साइन और 60 नहीं थोड़ी 30, यहाँ पर सब में 30 आएगा। 30 के एंगल पे ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। मतलब कि साइन 30 इसके इक्वल होता है cos 30 एंड tan 30, sec 30, cosec 30 और cot 30। इस तरीके से ये बग़ैर कैलकुलेटर के, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और बाय फाइंडिंग वन एंगल। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 30 के एंगल में एक हाइपोटेन्यूस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर होता है, मतलब सी जो है वो 2a के इक्वल होता है अगर आपने इस तरीके से नाम दिए हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आप ये फार्मूलास याद किए होंगे आपने, 3 फिज़िक्स में भी यूज़ होते हैं ये, इसका बहुत यूज़ है, और प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपने यूज़ किए होंगे। तो इसको यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ पुट करनी है एंड गेट द आंसर। ये आपके 6 आंसर्स हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।